हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 22 करेंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोगों ने करी थी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्टडी ही क्या है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होती हैं, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पुराने कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं और नए कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो पुराने कोवलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं और नए कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, इसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करते हैं तो ये कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूट रहे, नए बॉन्ड बन रहे, इसे डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना होता है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है। दूसरा, फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में ब्रेकिंग कैसे हो रही है। और तीसरा, नेचर ऑफ फ्यूजन। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझने के लिए तीन चीज़ों को हमें अच्छी तरह से समझनी होती है: इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड, फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड नेचर ऑफ फ्यूजन। तो फर्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। आप लोगों को मैंने बताना शुरू किया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड 4 टाइप्स की होती है। पहला, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आपको लोगों को मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। दूसरा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और तीसरा, मेजोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट आप लोगों को मैंने बताया। इन सब में ऑब्वियसली मेजोमेरिक इफेक्ट सबसे बड़ा था और इसे अच्छी तरह समझना था, जो पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने कराया। आज हम लोग शुरू करेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो आज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड का लास्ट आर्टिकल दैट इज हाइपर कंजुगेशन। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन और इसी को कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कंजुगेशन या इसी को कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर मत होता है एक्सेसिव, हाइपर मीन्स होता है एक्सेसिव, और कंजुगेशन मीन्स डिलोकलाइज। एक्सेसिव कंजुगेशन, एक्सेसिव डिलोकलाइज। तो व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? ये हाइपर कंजुगेशन क्या है, इसे समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं। बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं। बी कंसीडर, सपोज एक एल्कीन लेते हैं। ये आपका अगर एल्कीन है, सपोज दिस ये CH3 है, ये CH है और ये डबल बॉन्ड CH2 है। दिस ये है। देखिए एल्कीन है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलमोस्ट कार्बन के नज़दीक रहेगा। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, तो अदर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, सबको रिपेल करेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है ऑलमोस्ट कार्बन के नज़दीक है। और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये सारे नेगेटिव चार्ज को, चाहे सिग्मा बॉन्ड में मौजूद नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हो या पाई बॉन्ड में मौजूद नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हो, सबको रिपेल करेगा। तो इसके रिपल्सन के कारण क्या होगी, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं पाई बॉन्ड क्या होता है, तो वीकली बॉन्डेड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है एक बिग बॉन्ड होता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है इधर डिस्प्लेस कर जाएंगे। मतलब ये जो पाई बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन के कारण इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो क्या होगा, तो अगर इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये H है, ये C है, ये H है, ये H है, ऑब्वियसली ये C है, ये H है, ये CH2 है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास आगे, मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन आगे, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऑब्वियसली ये CH, ध्यान दीजिए ये अल्कीन है, इसके जस्ट अगला कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। इसे जस्ट अगला कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। उसके बाद वाले को कहते हैं बीटा, उसके बाद वाले को कहते हैं गामा। तो ये अल्कीन है, इसके जस्ट अगला कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर जो CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो क्या करा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगाए, जिसके कारण क्या हुई, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ ट्रांसफर हो गई। अब इस कार्बन के पास ट्रांसफर हो गई तो ये क्या हो गया,
तो इसके एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेसिक कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन s में, एक px में, एक p बाई, एक pz में। तो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो गई, तो इसका एक p ऑर्बिटल खाली हो गया। अब जैसे ये खाली हुआ और जैसे ये खाली हुई, ये CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर है उधर डिस्प्लेस होगी, मतलब इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में से ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के खाली p ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो गया। जैसे ही ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर गई, इस कार्बन का एक ऑर्बिटल खाली हुआ। बेसिक कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, एक s में, एक px में, एक p बाई, एक pz में। तो बेसिक जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगी, तो इसका एक p ऑर्बिटल खाली हुआ। इसका ऑब्वियसली आप जानते हैं कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, एक्साइटेड स्टेट में 1s2, और ये क्या होता है, तो ये 2s2 2p2 होता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता, तो ये 2s और ये 2p, जो s की इलेक्ट्रॉन होती है, s की जो इलेक्ट्रॉन होती है ये 2p में चला जाता है, मतलब एक s, एक px, एक p बाई और एक pz में इलेक्ट्रॉन होता। तो बेस जैसे ही इस पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इस पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुई, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया। मतलब इस कार्बन का जैसे ही p ऑर्बिटल खाली हुआ, ये CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रांसफर हो गई। तो जैसे ही ये CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गई, मतलब इन दोनों में से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के ऑर्बिटल में चला जाएगा, फिर शेयरिंग कर लेगा। मतलब ये क्या हो जाएंगी, ये बन जाएगा, ये H है, ये C है, ये H है, ये C है, ये H है, ऑब्वियसली ये क्या है, ये आपका CH2 माइनस है, ये CH2 माइनस है, ये CH2 माइनस है। तो क्या हो रही है यहाँ पर, क्या हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा, तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मतलब क्या हुआ, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रह ही गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास इसके पास रह, ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास तो रह गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑर्बिटल में चला गया। तो जैसे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑर्बिटल में चला गया, जैसे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑर्बिटल में चला गया, तो इसके ऊपर चार्ज खत्म हो गई, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया दिस में। तो यहाँ पर क्या हुई, तो ये अल्कीन की अल्फा CH की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अल्कीन की जो अल्फा CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अल्कीन की जो अल्फा CH की इलेक्ट्रॉन पेयर है, अल्कीन की जो अल्फा CH की इलेक्ट्रॉन पेयर है, अल्कीन की जो अल्फा CH की इलेक्ट्रॉन पेयर है, अल्कीन की जो अल्फा CH की इलेक्ट्रॉन पेयर है, अल्कीन की जो अल्फा CH की इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो क्या हुई है, तो पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज हुआ। मतलब पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर हुई, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुई, तो इस कार्बन का ऑर्बिटल खाली हुआ, तो ये इधर डिलोकलाइज कर गया, तो ये इधर डिलोकलाइज करके मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो गई, तो एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हुई है, तो अल्फा कार्बन की CH बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, CH बॉन्ड की ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइजेशन कर रहा है किसके साथ, तो पाई बॉन्ड के साथ। मतलब आप डायरेक्ट इतना नहीं कर करके इसे डायरेक्ट हम लिख देते हैं इस तरह से, ये आपका H है, ये C है, ये H है, ये H है, ये ऑब्वियसली ये CH है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। हम लोग कहते हैं कि अल्कीन की अल्फा कार्बन की जो CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या हो रहा, तो ये ऑब्वियसली CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या करा, तो रिपेयर करा, जिसके कारण पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुई, जैसे इधर ट्रांसफर हुई इधर ट्रांसफर हो गया, जैसे पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुई इधर ट्रांसफर हो गया। तो मतलब ये आपको गया H है, ये C है, इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, ये H है, ये डबल बॉन्ड, ये C है, ये H है, ये CH2 माइनस दिस वन। तो मतलब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, तो अल्फा कार्बन की CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड के साथ क्या हो रहा, तो डिलोकलाइजेशन कर रहा है। इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा पाई, इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन, इसे हम कहते हैं सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन। तो व्हाट इज द हाइपर कन्जुगेशन, हाइपर कन्जुगेशन क्या है, तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर किसका, तो अल्फा CH बॉन्ड का कन्जुगेशन करे किसके साथ, तो पाई बॉन्ड के साथ। जब सिग्मा अल्कीन का अल्फा कार्बन का CH बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइजेशन करा, माइग्रेशन करा, स्थानांतरित हो रहा है किसके साथ, तो पाई बॉन्ड के साथ, जिसे हम कहते हैं हाइपर कन्जुगेशन। ध्यान दीजिए, सिंपल कन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होती है, लूली हेल इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होती है। यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर टाइटली हेल्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है मोर टाइटली हेल्ड होती है, तब भी ये डिलोकलाइज हो रहा है, तब भी ये माइग्रेट हो रहा है किसके साथ, तो पाई बॉन्ड के साथ। तो ये
एक्सेसिव कहलाता है, ये एक्सेसिव कंजुगेशन कहलाता है। ये इसी को हम लोग कहते हैं हाइपर कंजुगेशन या हाइपर कंजुगेशन। यहाँ चूंकि जब सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करी पाई बॉन्ड के साथ, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड डीलोकलाइज करी पाई बॉन्ड के साथ, तो इसे हम कहते हैं सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन। तो सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन होने से क्या हुई, तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, इसे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं या बैकर-नाथन कंजुगेशन भी कहते हैं, बैकर-नाथन कंजुगेशन भी कहते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं या बैकर-नाथन कंजुगेशन भी कहते हैं। तो व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, या हाइपर कंजुगेशन क्या हुई, तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन। जैसे ये अल्फा CH का सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इस पाई के कंजुगेशन कर रहा है, ऑब्वियसली इसका अगर ये अल्फा CH है, अगर ये अल्फा CH है तो इसका भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करेगा। ये अल्फा CH है, ये भी क्या करेगा, तो ये इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करेगा। तो ये ऑब्वियसली, और उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उस तरह से सेकेंड में लेते हैं कि सपोज ये अगर आपके पास कोई ये CH3 है, ये आपका CH2+ है, अगर ये है आपका, तो ऑब्वियसली यहाँ तो ऑलरेडी ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पे इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस कार्बन के वैलेंस से इलेक्ट्रॉन खाली है, मतलब एक पी ऑर्बिटल खाली है। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगी, तो CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर हो क्या होगी, इधर डीलोकलाइज कर जाएंगे, इधर ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस कार्बन का ऑर्बिटल खाली है, कार्बन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलमोस्ट कार्बन के नजदीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऑर्बिटल के खाली होने से ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगी, तो अल्फा CH बॉन्ड की जो अल्फा CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगी, जिसके कारण ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ट्रांसफर हो जाने से क्या होता है, ये H है, ये C है, ये H है, ये ऑब्वियसली CH2 है, ऑब्वियसली ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुई। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर हुई तो ऑब्वियसली कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के ऑर्बिटल में ही रह गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के ऑर्बिटल में रह गया, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑर्बिटल में चला गया। तो ऑब्वियसली ये दिस वन, जिसे हम कहते हैं ये सिग्मा, ये अल्फा कार्बन का जो CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसके साथ कंजुगेशन कर रहा, तो पॉजिटिव चार्ज, इसे हम कहते हैं सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। उसी तरह से इस अल्फा कार्बन की CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के चार्ज के साथ, ये अल्फा कार्बन की CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, इस अल्फा CH बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन करेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो इस क्या कहलाएगा, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। ये क्या कहलाएगा, तो सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। उसी तरह से थर्ड वन, ये आपका है CH, ये CH, ये आपका CH है, ये ऑब्वियसली CH2 है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑब्वियसली इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कमी है, मतलब खाली कर सकते हैं। तो अब ऑब्वियसली ये क्या करना चाहेगा, जो ऑड इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करना चाहता है, जिसके कारण क्या होगी, तो ये कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर डीलोकलाइज कर जाएंगे, और इसके साथ क्या कर जाएगा, तो ये बॉन्ड कर जाएगा। तो ये कहलाता है, तो ये बॉन्ड कर जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन कर लिया, मतलब माइग्रेट करके बॉन्ड कर गया, तो इस हाइड्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया। उस तरह से इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इस कार्बन का इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी कंजुगेशन कर सकता है इसके ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब बॉन्ड कर सकते हैं इस ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। उसी तरह से इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी कंजुगेशन कर सकता है, मतलब बॉन्ड कर सकता है इस कार्बन के साथ। तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन। तो व्हाट इज द हाइपर कंजुगेशन, ये हाइपर कंजुगेशन, ये हाइपर नाम क्यों पड़ गया, ये हाइपर इसलिए हाइपर नाम पड़ा क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली हेल्ड होती है, स्ट्रांगली हेल्ड होती है, मतलब मजबूती से बंधा होता है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन कर रहा, वो माइग्रेशन कर रहा, स्थानांतरित हो रहा, किसके साथ, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ, या पॉजिटिव चार्ज के साथ, या ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। इसलिए इसे कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, एक्सेसिव कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अल्फा कार्बन की CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करता है तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में
यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। लेकिन ध्यान रखें, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्री है, इस मॉलिक्यूल से फ्री हो गया, घूमने फिरने चला जाएगा, नहीं, ये दोनों अभी भी चिपका हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस हाइड्रोजन इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये दोनों चिपका हुआ रहेगा, फ्री नहीं रहेगा। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। कोवलेंट बॉन्ड नहीं होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हाइड्रोजन फ्री है, फ्री टू मूव है, नहीं, बल्कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अभी भी चिपका हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या किसी सम आयनिक करैक्टर। तो व्हाट इज द हाइपर कंजुगेशन और एक्सेसिव कंजुगेशन? ये हाइपर कंजुगेशन और एक्सेसिव कंजुगेशन क्या है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब अल्फा CH बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन करता है पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के साथ, ये अल्फा CH की सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन, ये अल्फा CH की सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करा पाई बॉन्ड के साथ, या इस अल्फा CH की सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करा पाई बॉन्ड के साथ, इस अल्फा CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन करा पाई बॉन्ड के साथ। तो जब अल्फा CH बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करे पाई बॉन्ड के साथ, या अल्फा CH बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, या अल्फा CH बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन करे ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसे कहते हैं हाइपर कंजुगेशन और एक्सेसिव कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस या बैकर-नाथन कंजुगेशन। तो व्हाट इज द हाइपर कंजुगेशन? तो ये हाइपर कंजुगेशन क्या है? तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ alpha CH bond, when sigma electron pair of alpha CH bond are in conjugation, with, when sigma electron pair of alpha CH bond are in conjugation with, when sigma electron pair of alpha CH bond are in conjugation with pi bond or positive charge or odd electron is called hyperconjugation, is called hyperconjugation, hyperconjugation और excessive conjugation और excessive conjugation और no bond resonance और no bond resonance, no bond resonance और नो बॉन्ड रेजोनेंस और बैकर-नाथन कंजुगेशन, नाथन कंजुगेशन साइंटिस्ट का नाम है। तो बड़े हाइपर कंजुगेशन, ये हाइपर कंजुगेशन क्या है? तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन और एक्सेसिव कंजुगेशन, या इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस और बैकर-नाथन कंजुगेशन। तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड are in conjugation with pi bond या positive charge या odd electron, when sigma electron pair of alpha CH bond, when sigma electron pair of alpha CH bond are in conjugation with pi bond, when sigma electron pair of alpha CH bond are in conjugation with pi bond या positive charge या odd electron is called hyper conjugation और excessive conjugation और no bond resonance या बैकर-नाथन conjugation कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या हुई, तो ध्यान रखें, नोट पॉइंट नोटिसेबल, नोट ध्यान दें, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन होने से क्या हुई, तो देयर आर नो कोवलेंट बॉन्ड, नो कोवलेंट बॉन्ड between, there is no covalent bond between, there is no covalent bond between carbon and hydrogen, carbon and hydrogen, there is no covalent bond between carbon and hydrogen, so it is also called no bond resonance,
इसलिए इसे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। जैसा आपने देखा कि हाइपर कंजुगेशन होने के कारण, हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या हुई, तो देयर इज नो कोवलेंट बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या हुआ, तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, यहां पर कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन देयर आर नो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एट अल्फा CH, at alpha carbon, so it is also called no bond resonance। सेकेंड पॉइंट, अब जरा देखिए, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं, तो क्या ये हाइड्रोजन फ्री है इस स्ट्रक्चर से, तो नहीं। ध्यान रखें, हाइड्रोजन इन हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कहलाता है, ये अल्फा CH के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के डिकोलोकलाइजेशन के कारण, जब अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करा, तो ये स्ट्रक्चर जो ऑब्टेन हुई, इसे हम क्या कहते हैं, तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर H+ इज नॉट फ्री। ध्यान रखें दूसरी पॉइंट कि इन हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन मतलब H+ इज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है फ्रॉम स्ट्रक्चर ड्यू टू सम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ड्यू टू सम आयनिक करेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इन हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में H+ इज नॉट फ्री फ्रॉम स्ट्रक्चर, H+ स्ट्रक्चर से फ्री नहीं है ड्यू टू सम आयनिक करेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इन हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो H+ है ये स्ट्रक्चर से फ्री नहीं है, क्यों, तो ड्यू टू सम आयनिक करेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सम आयनिक करेक्टर है, जिसके कारण ये H+ इस स्ट्रक्चर से फ्री नहीं है। तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन देयर इज नो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इन हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर H+ इज नॉट फ्री फ्रॉम स्ट्रक्चर ड्यू टू सम आयनिक करेक्टर या ड्यू टू सम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन में क्या होती है, तो अल्फा कार्बन की जो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसकी डीलोकलाइजेशन हो जाती है, वो माइग्रेट कर जाता है किसमें, तो एडजेसेंट वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा p ऑर्बिटल हाइपर कंजुगेशन। तो ऑब्वियसली इन हाइपर कंजुगेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर of alpha CH bond या sigma electron pair of alpha CH bond get transferred या कि get delocalized into adjacent vacant p orbital of carbon. So it is also called इसलिए से it is also called sigma p हाइपर कंजुगेशन, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिग्मा p ऑर्बिटल हाइपर कंजुगेशन। तो अल्फा कार्बन की जो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एडजेसेंट वैकेंट p ऑर्बिटल में ट्रांसफर होती है। ये अल्फा CH बॉन्ड की जो
इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बगल वाली कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होती है, इसलिए इसे सिग्मा पी ऑर्बिटल हाइपर कंजुगेशन भी कहा जाता है। तो व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन क्या है? तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रक्चर से फ्री नहीं होता है, क्यों? तो ड्यू टू सम आयनिक कैरेक्टर। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन को हम लोग सिग्मा पी ऑर्बिटल कंजुगेशन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है। तो सिग्मा हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा पी ऑर्बिटल भी कंजुगेशन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बगल वाले कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होती है, इसीलिए हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा पी ऑर्बिटल हाइपर कंजुगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर विल नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, पहले नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो संख्या होती है, आप जानते हैं कि जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन करता है किसके साथ? तो पाई बॉन्ड के साथ। जैसे अल्फा कार्बन की CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ये कंजुगेशन करा पाई बॉन्ड के साथ, तो ये क्या हुई? इट इज हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर कंजुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ऑब्वियसली ये CH है, ये CH2 प्लस है। अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन करा, ACH प्लस, H ये डबल बॉन्ड CH2, या ऑब्वियसली ये ACH है, ये H है, ये CH2 और इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन करा, तो ये क्या हुई? ये क्या हुई? तो ये H, ये C, ये CH2, दिस वन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई के कंजुगेशन कर रहा है, यहाँ पर अल्फा CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन कर रहा है, यहाँ सिग्मा अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करा तो एक स्ट्रक्चर दिया, दैट इज हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। तो अगर ये इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन की इस कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर पाई के साथ कंजुगेशन करा तो एक स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई। ये अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करेगा, दूसरी स्ट्रक्चर। इस अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर पाई के साथ कंजुगेशन करेगा, तो तीसरी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। उसी तरह से तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर की संख्या कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड। ध्यान दीजिए, जितनी ज्यादा अल्फा CH बॉन्ड होगी उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगी। तो ये कंजुगेशन से क्या होता है? कंजुगेट इलेक्ट्रॉन अगर डिलोकलाइज होती है तो उससे क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि चार्जेस जो होता है डिस्पर्स कर जाता है, फैल जाता है, छितरा जाता है। रिपल्सन, चार्जेस के बीच में लगने वाले जो रिपल्सिव फोर्स है, जो चार्जेस के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स है वो मिनिमाइज कर जाती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सिंपल कहते हैं ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से क्या होती है? हाइपर कंजुगेशन से क्या होती है? जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज होता है एडजेसेंट पी ऑर्बिटल में, तो क्या होता है? तो उससे मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी घटती चली जाती है। अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी घटता चला जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट क्या होता है? तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होता जाता है। जैसे अगर ये अल्कीन है तो हाइपर कंजुगेशन के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, हाइपर कंजुगेशन के साथ कारण ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज करेगी, हाइपर कंजुगेशन के साथ स्टेबिलिटी कार्बन रेडिकल की इंक्रीज कर जाएगी। तो हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की डिक्रीज करती है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो होता है चार्जेस के बीच में वो घट जाता है। तो पहली पॉइंट कि जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में या स्पेसिस में, सिंपल कहिए कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होती है, जो नंबर ऑफ, ध्यान रखेंगे, नोट नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कितनी होगी? तो दैट इज इक्वल टू होती है व्हाट? तो नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड। नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, जितनी अल्फा CH बॉन्ड होगी उतनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगी। दूसरी पॉइंट, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन से क्या होती है? तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन से पोटेंशियल एनर्जी जो स्पेसिस की है, मतलब मॉलिक्यूल और आयन की जो है,
वो डिक्रीज करती है। तो ड्यू टू हाइपर कंजूगेशन से क्या होती है, ड्यू टू हाइपर कंजूगेशन से क्या होती है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या कि आयन, या ऐसे देखिए स्पेसिस कहने का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल हो, आयन हो, रेडिकल हो, कुछ भी। तो ड्यू टू हाइपर कंजूगेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्पेसिस गेट डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी स्पेसिस की क्या होती है, तो डिक्रीज करके गेट डिक्रीज, एंड हेंस जिसके कारण एनहेंस जो स्टेबिलिटी होगी, जो एनहेंस स्टेबिलिटी ऑब्वियसली किसकी, तो अगर अल्कीन होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल गेट इंक्रीजेज। तो हाइपर कंजूगेशन से क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की ऑब्वियसली डिक्रीज करती है, जिसके कारण स्टेबिलिटी अल्कीन की या कार्बोकैटायन की, ऑब्वियसली अल्कीन में होती है हाइपर कंजूगेशन, या कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल में इंक्रीज करती है। तो हाइपर कंजूगेशन से पोटेंशियल, आप ध्यान दीजिए, जो स्टेबिलिटी होती है और पोटेंशियल एनर्जी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, मतलब मॉलिक्यूल की जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होती चली जाए, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो हाइपर कंजूगेशन होने से क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्पेसिस डिक्रीज करेगी, एंड हेंस स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल इंक्रीज करेगा। ग्रेटर बिल, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर बिल हाइपर कंजूगेशन या सिंपल कहते हैं ग्रेटर बिल हाइपर कंजूगेशन, या सिंपल कहते हैं और सिंपली नंबर ऑफ अल्फा, ग्रेटर बिल हाइपर कंजूगेशन और कि नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, या कि ग्रेटर बिल नंबर ऑफ, देखिए ग्रेटर बिल नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, ग्रेटर बिल नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड होगी, हायर बिल उतनी ज़्यादा क्या होगी, तो हायर बिल हाइपर कंजूगेशन, उतनी ज़्यादा हाइपर कंजूगेशन होगी, हायर बिल हाइपर कंजूगेशन उतनी ज़्यादा हाई होगी हाइपर कंजूगेशन, एंड हेंस ग्रेटर उतनी ज़्यादा क्या होगी, एंड हेंस ग्रेटर बिल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिस होगी। स्पेसिस मतलब मॉलिक्यूल हो सकती है, मतलब अल्कीन हो सकता है, या कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH होगी, जितनी ज़्यादा अल्फा कार्बन पर CH बॉन्ड की संख्या होगी, उतनी ज़्यादा हाइपर कंजूगेशन होगी। तो जितनी ज़्यादा हाइपर कंजूगेशन होगी मॉलिक्यूल की, उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होती जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी घटती चली जाएगी। पोटेंशियल मतलब स्थायिक ऊर्जा, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है। तो जितनी ज़्यादा हाइपर कंजूगेशन होगी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी घटती चली जाएगी। तो अगर मॉलिक्यूल की अंदर स्टोर्ड एनर्जी अगर घटती चली जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ग्रेटर बिल नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, हायर बिल हाइपर कंजूगेशन, एंड हेंस ग्रेटर बिल स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिस। मतलब आप कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होता जाए उतनी ज़्यादा, अगर अल्कीन है तो अल्कीन में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा हाइपर कंजूगेशन होगी, मतलब उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो बेसी उसी तरह से आप कह दें कि कार्बोकैटायन में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजूगेशन होगी, मतलब उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की घटती जाएंगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब सिंपल कहिए कि जो स्टेबिलिटी, या सिंपल डायरेक्ट कहिए कि जो स्टेबिलिटी है अल्कीन या कार्बोकैटायन, या डायरेक्ट कहिए दैट इज, आप कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी होगी सिंपल वर्ड में, या सिंपली कह सकते हैं दैट इज सिंपली आप ये कह सकते हैं कि सिंपली आप कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और कार्बोकैटायन और कार्बन रेडिकल, ये कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो अल्फा CH बॉन्ड के, नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड। तो जितनी ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होगी, सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं, जितनी ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होगी मॉलिक्यूल में या स्पेसिस में उतनी ज़्यादा हाइपर कंजूगेशन होगी, जितनी ज़्यादा हाइपर कंजूगेशन होगी स्पेसिस की उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होती जाएंगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब सिंपल वर्ड में कहिए जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होता है या कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड को। जितनी ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होंगी उतनी ज़्यादा
हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगी, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगी उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी या स्पेसीज की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या कार्बोकैटान या कार्बन फ्री रेडिकल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड के। तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि ऐसे अगर कोई मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा, मेजोमेरिक इफेक्ट भी हो रहा और हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा, तो ध्यान रखेंगे जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है वो स्ट्रांगर होती है। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में तीनों इफेक्ट आ जाए, दैट इज द मेजोमेरिक इफेक्ट भी आने लगे, हाइपर कंजुगेशन भी आने लगे, इंडक्टिव इफेक्ट भी आने लगे, तो जो ध्यान रखिएगा पहले मेजोमेरिक इफेक्ट चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट जो होती है वो स्ट्रांगर इफेक्ट होती है किसकी तुलना में? तो हाइपर कंजुगेशन की तुलना में। और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रांगर इफेक्ट होता है किसकी तुलना में? इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। तो इसे ध्यान रखेंगे अगर किसी स्पेसीज में जैसे किसी कार्बोकैटान या अल्कीन या कार्बन फ्री रेडिकल में तीनों इफेक्ट आ जाए, मतलब हाइपर कंजुगेशन भी आ जाए, इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाए और मेजोमेरिक इफेक्ट भी आ जाए, तो क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे नोट। तो मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांगर इफेक्ट होती है किससे? तो हाइपर कंजुगेशन से। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में तीनों इफेक्ट काम करने लगे, मतलब मेजोमेरिक भी काम करने लगे, हाइपर कंजुगेशन भी काम करने लगे और इंडक्टिव भी काम करने लगे, तो पहले हम किस इफेक्ट को देखेंगे? तो पहले हम मेजोमेरिक इफेक्ट को देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट जो होती है स्ट्रांगर इफेक्ट होती है हाइपर कंजुगेशन की। क्यों? मेजोमेरिक स्ट्रांगर इफेक्ट क्यों होती है हाइपर कंजुगेशन से? मतलब रेजोनेंस इफेक्ट क्यों स्ट्रांगर होती है हाइपर कंजुगेशन से? तो ध्यान रखिए रेजोनेंस इफेक्ट में पाई डिलोकलाइजेशन होता है। जो पाई डिलोकलाइजेशन होता है वो आसान होता है, जिससे के कारण पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मात्रा में घटती है। तो ध्यान दीजिए मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांगर होती है हाइपर कंजुगेशन से। क्यों? क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट में पाई कंजुगेशन होती है। मेजोमेरिक इफेक्ट में पाई कंजुगेशन होती है, जैसे जबकि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा पाई का कंजुगेशन होता है, जबकि इंडक्टिव में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जस्ट पार्शियल शिफ्टिंग होती है। तो ध्यान रखेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांगर इफेक्ट होता है किससे? तो हाइपर कंजुगेशन से। और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रांगर इफेक्ट होता है किससे? तो इंडक्टिव इफेक्ट से। तो मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांगर इफेक्ट क्यों होता है हाइपर कंजुगेशन से? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट में पाई कंजुगेशन होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होती है जो मोर ईजियर होती है, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा घटता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है, मेजोमेरिक इफेक्ट इज स्ट्रांगर इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट जो होती है वो स्ट्रांगर इफेक्ट होती है किसकी तुलना में? तो देन हाइपर कंजुगेशन, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस की तुलना में, देन हाइपर कंजुगेशन। तो मेजोमेरिक इफेक्ट या कि रेजोनेंस इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट या सिंपल कर दिए रेजोनेंस इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट या सिंपल कर रेजोनेंस इफेक्ट। जो रेजोनेंस इफेक्ट होती है वो स्ट्रांगर इफेक्ट होती है किससे? देन हाइपर कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन इज स्ट्रांगर देन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज स्ट्रांगर देन जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट वो स्ट्रांगर होती है किससे? देन इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट स्ट्रांगर होती है किससे? देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान रखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रांगर इफेक्ट होती है हाइपर कंजुगेशन से और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट स्ट्रांगर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है। नाउ condition for hyperconjugation, condition to show hyperconjugation, condition to show hyperconjugation या किसी भी condition for hyperconjugation। तो condition to show hyperconjugation, तो स्पेसीज एट, तो किस स्पेसीज में हाइपरकंजुगेशन होगी? तो स्पेसीज हैविंग sp2 hybrid carbon, species having sp2 hybrid carbon is directly bonded species having sp2 hybrid carbon is directly bonded to at least n alpha CH bond,
सो हाइपर कंजुगेशन। तो वैसे स्पेसीज जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन है, जैसे तो वैसे स्पेसीज जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन है, वैसे स्पेसीज जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन हो वह डायरेक्टली अटैच्ड हो टू एटलीस्ट एन अल्फा CH बॉन्ड। ये आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन, अब ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड है, कार्बन ने कितना सिग्मा बना, तो 1 2 ये 3 सिग्मा बना है। तो ये क्या हुआ, तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और ये डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, तो एटलीस्ट एन अल्फा CH बॉन्ड, एटलीस्ट एन अल्फा CH बॉन्ड। तो वो क्या करता, तो हाइपर कंजुगेशन शो करता है। या कहिए अगर ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, ये क्या है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन है। कैसे, तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बना है, कोई लोन पे है नहीं, इसे sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन, और ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये डायरेक्टली अटैच है किससे, तो अल्फा CH। तो ये क्या शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन। उसी तरह से ये CH2 ऑड है, ओब्वियसली ये क्या है, तो sp2 हाइब्रिड है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में भागने लगी, तो ये सिंपल ये, तो ये क्या है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, तो CS बॉन्ड से। तो ये क्या शो करेगा, तो हाइपर कंजुगेशन। तो ये कह रहा है कि स्पेसीज हैविंग sp2 हाइब्रिड कार्बन, 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 sp2 हाइब्रिड कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड, तो स्पेसीज हैविंग, स्पेसीज करने का मतलब कोई मॉलिक्यूल हो, कैटायन हो, फ्री रेडिकल कुछ भी हो, तो स्पेसीज हैविंग sp2 हाइब्रिड कार्बन, वैसे स्पेसीज में sp2 हाइब्रिड कार्बन हो और डायरेक्टली बॉन्डेड हो किससे, टू एटलीस्ट एन अल्फा CH, कम से कम एक होना चाहिए। ऐसे इधर अगर सपोज रहता ये CH3 रहता, इधर CH3 रहता, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो बस यही अल्फा है, सिर्फ एक ही अल्फा CH बॉन्ड। तो वैसे स्पेसीज जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन हो और वो डायरेक्टली अटैच हो किससे, तो एटलीस्ट एन अल्फा CH बॉन्ड से, तो वो क्या करता, तो हाइपर कंजुगेशन शो करता है। तो स्पेसीज हैविंग sp2 हाइब्रिड कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एटलीस्ट एन अल्फा CH बॉन्ड, सो हाइपर कंजुगेशन। तो following three types of hyperconjugation, तो निम्नलिखित 3 प्रकार की हाइपर कंजुगेशन होती है। फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। पहला सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन, फर्स्ट वन सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। तो फर्स्ट वन इज द सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, तो फर्स्ट वन इज द सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। तो सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन क्या है, तो व्हेन sigma electron pair of alpha CH bond, when sigma electron pair of alpha CH bond, when sigma electron pair of alpha CH bond of alkene is in conjugation with pi bond इज कॉल्ड, कहलाता है सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन। तो व्हाट इज सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड ऑफ अल्कीन इज इन कंजुगेशन विथ, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड ऑफ अल्कीन इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन। और बेसिक जैसे आप ले लीजिए ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, दिस इज अल्कीन। अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन, ये क्या करेगा, तो कंजुगेशन करेगा, मतलब ये
अल्फा सी एच बॉन्ड की जो पाई बॉन्ड, ये क्या करेगा, अल्फा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, जैसे ये इधर ट्रांसफर इधर आ गया, मतलब ये H है, ये C है, ये H प्लस है, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2 माइनस हो गया। ठीक है दिस में। उसी तरह से इस कार्बन की अल्फा सी एच बॉन्ड कंजुगेशन करेगा, और वैसे उसी तरह से इस कार्बन की, उसी तरह से इस कार्बन की अल्फा सी एच बॉन्ड कंजुगेशन करेगा किसके साथ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आ जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा H प्लस, ये H, ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2 माइनस। ये उसी तरह से ओब्वियसली ये H है, ये C है, ये H है, ये H है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ये अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर ऑब्वियसली इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, तो ये H है, ये C है, ये H है, ये H प्लस है, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH2 माइनस है दिस में। तो ये क्या हो रहा, तो जब अल्कीन की अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन करता पाई बॉन्ड के साथ तो कहलाता सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन। ध्यान दीजिए ड्यू टू सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन, ध्यान दीजिए ड्यू टू सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन क्या हो रही है, तो ड्यू टू सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन से क्या हो रहा, तो अल्कीन की जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज कर रहा है, अल्कीन की जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज कर रहा है, अल्कीन की जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में चेंज कर रहा है, अल्कीन की जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में चेंज कर रहा है। अगर एक ही अल्फा सी एच होता तो एक ही बार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज करता, अगर दो अल्फा सी एच बॉन्ड है तो दो बार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज करता, अगर तीन अल्फा सी एच होगी तो ऑब्वियसली तीन बार जो डबल बॉन्ड है अल्कीन की वो सिंगल बॉन्ड में चेंज करती है। अगर 6 अल्फा सी एच होता तो एक अल्कीन की अल्फा सी एच की जो अगर 6 अल्फा सी एच होता तो 6 बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन सिंगल बॉन्ड में चेंज करता। तो ध्यान रखें, तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, अल्कीन में हाइपर कंजुगेशन होने से क्या होता है, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज करता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर घट जाती है। अगर डबल बॉन्ड दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बार बार सिंगल बॉन्ड में चेंज हो तो क्या हो, तो डबल बॉन्ड सिंगल मतलब बॉन्ड ऑर्डर घट गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। तो हाइपर कंजुगेशन अल्कीन, अल्कीन में हाइपर कंजुगेशन होने से क्या होती है, तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज करता है। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो डिक्रीज होती है। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण बॉन्ड ऑर्डर घट जाती या कि ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है। जो बॉन्ड लेंथ होती है, आपने बेस केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, तो बॉन्ड ऑर्डर के। अगर दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी तो दो एटम के बीच की दूरी घटेगी, मतलब बॉन्ड लेंथ घटेगी। अगर कोवलेंट बॉन्ड की संख्या कम हो जाए, मतलब 2 से 1 होता जाए, 2 से 1 होता जाए, 2 से 1 होता जाए, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ध्यान रखें, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, अल्कीन में हाइपर कंजुगेशन होने से क्या होती है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होती है अल्कीन की घट जाती है या कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो ऑब्वियसली ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन से क्या होती है, तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, जो बॉन्ड ऑर्डर होती है, जो बॉन्ड ऑर्डर होती है क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर गेट डिक्रीजेज एंड हेंस बॉन्ड लेंथ। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन अल्कीन बॉन्ड ऑर्डर गेट डिक्रीजेज एंड हेंस जो बॉन्ड लेंथ होती है, एंड हेंस बॉन्ड लेंथ गेट इंक्रीजेज, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। ग्रेटर विल हाइपर कंजुगेशन, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर घटेंगे, मतलब उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो ग्रेटर विल हाइपर कंजुगेशन, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, ग्रेटर विल हाइपर कंजुगेशन, ऑब्वियसली ग्रेटर विल हाइपर कंजुगेशन, ग्रेटर विल हाइपर कंजुगेशन, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होती जाएंगी ऑब्वियसली लेसर बिल बॉन्ड ऑर्डर, लेसर बिल बॉन्ड ऑर्डर एंड हेंस लॉन्गर बिल बॉन्ड लेंथ, उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती जाएंगी, लॉन्गर बिल बॉन्ड लेंथ। तो ध्यान रखेंगे हाइपर कंजुगेशन से क्या होती है, जो डबल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, अल्कीन में हाइपर कंजुगेशन होने से क्या होती है,
तो जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज करता है। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर घट जाएंगे। जब बॉन्ड ऑर्डर घट जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो इंक्रीज करेंगे। और ऑब्वियसली हाइपर कंजुगेशन होने से, हाइपर कंजुगेशन एल्कीन होने से क्या होगा, तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी घटी मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, तो बढ़ जाएंगी। तो ऑब्वियसली दूसरी पॉइंट कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एल्कीन गेट डिक्रीजेज एंड हेंस स्टेबिलिटी गेट इंक्रीजेज। जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी उतनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, या सिंपल वर्ड में कहिए तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ऐसे में तो अभी जस्ट बताया था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या कार्बोकेटान या कार्बोफ्यूरेटकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड के। ऐसे पहले इसको लिखिए। तो सेकेंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, नोट सेकेंड पॉइंट कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन potential energy of molecule, potential energy of molecule get decreases and hence stability, and hence stability get increases। तो ध्यान रखेंगे हाइपर कंजुगेशन होने से पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की घट जाती है और स्टेबिलिटी की इंक्रीज करती है, मतलब दैट इज हम लोग कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती, जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH के। तो एल्कीन में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन होगी, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी। नाउ सेकेंड पार्ट टाइप, दैट इज द सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। सेकेंड वन इज द सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटान। तो टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, फर्स्ट वन इज सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन, सेकेंड वन सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटान। तो कार्बोकेटान तो सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड ऑफ sp2 hybrid carbocation, when sigma electron pair of alpha CH bond of, when sigma electron pair of alpha CH bond are in conjugation with, are in conjugation with positive charge of sp2 hybrid कार्बोकेटायन इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। तो सेकेंड वन इज द सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। तो ध्यान दें, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर किसके, तो अल्फा CH बॉन्ड की क्या करता हो, तो कंजुगेशन करता हो किसके साथ, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो ये क्या कहलाएगा, तो सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। ये क्या कहलाता, तो सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। जैसे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड कंजुगेशन कर रहा है किसके साथ, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकेटान, ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बोकेटान। तो ये क्या कहलाएगा, तो सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। ये क्या कहलाएगा, तो सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। उस तरह से ये अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रांसफर हुई, तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के ऑर्बिटल में चला गया, तो H+, ये C, ये आपका C, ये H, ये H, ये डबल बॉन्ड CH2। उसी तरह से ये H है, ये C है, ये H है, ये H है, ये CH2+ है। ऑब्वियसली ये कार्बन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चली गई, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये H है, ये C है, ये H है,
ये H प्लस है, तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड CH2। तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड आर इन conjugation with positive charge of sp2 hybrid carbon, sp2 hybrid carbocation is called sigma positive charge hyper conjugation। तो जितना ज़्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन होगी कार्बोकैटायन की उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ध्यान रखेंगे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है, जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, तो कार्बोकैटायन की, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है किसके, तो नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड के। तो जितनी ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन होगी, जितनी ज़्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन होगी कार्बोकैटायन की उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन। नाउ थर्ड वन इज sigma odd electron hyperconjugation. Third one is sigma odd electron hyperconjugation. Sigma odd electron hyperconjugation. So what is sigma odd electron hyperconjugation? So when sigma electron pair of alpha CH bond conjugation with are in conjugation with odd electron of sp2 hybrid carbon radical is called sigma odd electron hyperconjugation। तो व्हाट इज सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपरकंजुगेशन? तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड कंजुगेशन कर रहा हो, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड कंजुगेशन कर रहा हो किसके साथ, तो ऑड इलेक्ट्रॉन, और मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन रेडिकल। ये क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन रेडिकल है। ये क्या है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन रेडिकल है। तो जब sp2 हाइब्रिड कार्बन रेडिकल की ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करे किसके साथ, तो पाई बॉन्ड CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, तो क्या कहलाता है, तो ये सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन। दिस वन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में डिलोकलाइज होकर के बॉन्ड कर लिया दिस वन। उस तरह से ये भी हो सकता कि दिस वन, ये H है, ये C है, ये H है, H है, ये CH2 है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन दिस वन, ये, तो ये क्या हो गई, तो ये H ये ऑड है, ये C है, ये H है, H है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। उसी तरह से H है, ये C है, ये H है, ये H है, ये CH2 है, इधर आया, ये इधर, तो ये क्या हो गया, H है, ये C है, ये H है, ये डबल बॉन्ड CH2 दिस वन। तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, इट इज अल्फा कार्बन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन के जस्ट डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन से ये क्या होगी, तो ये इस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन की जो CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कंजुगेशन करता है ऑड इलेक्ट्रॉन ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन रेडिकल, तो ये क्या कहलाता, तो सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन। मतलब इस कार्बन हाइड्रोजन, इस अल्फा CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन कर रहा, इस अल्फा CH के सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन कर रहा, इस अल्फा CH बॉन्ड की, इस अल्फा CH बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन करा, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन। जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होती है स्पेसिस की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा घटती, मतलब स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब सिंपल कहें कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल होगी, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो कार्बन फ्री रेडिकल, जो कार्बन रेडिकल होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके,
तो नंबर ऑफ अल्फा CH के, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो कार्बन रेडिकल की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन कार्बोएनायन, ध्यान रखेंगे इन कार्बोएनायन में हाइपर कन्जुगेशन नहीं संभव हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास खाली पी ऑर्बिटल है ही नहीं। जैसे यहाँ पर ये कार्बन के पास और इलेक्ट्रॉन में तो ऑर्बिटल एक खाली है, एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। तो कार्बोएनायन में अब्सेंस होती है, मौजूदगी नहीं होती है खाली वैकेंट ऑर्बिटल्स की, जिसके कारण हाइपर कन्जुगेशन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखेंगे, नोट इन कार्बोएनायन में हाइपर कन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं हो पाती। क्यों? तो ड्यू टू absence of vacant orbital, absence of vacant p orbital on adjacent vacant orbital of alpha CH bond। तो ध्यान रखेंगे इन कार्बोएनायन हाइपर कन्जुगेशन नहीं पॉसिबल हो पाती है ड्यू टू absence of vacant orbital at alpha carbon of CH bond। तो कार्बोएनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो निर्धारित कैसे होती है? तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन है वो निर्धारित होता है, ध्यान दीजिए, कार्बोएनायन मतलब H है, ये C है, ये H है, ये CH3 है। अभी यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज है तो ये तो पूरा फुल है, ये ऑर्बिटल पूरा फुल है ना। इस कार्बन के हाफ स्टेट ये ऑर्बिटल, कार्बन का 4 ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, तो ये भी फुल है, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो कोई खाली नहीं। इसलिए यहाँ पर सिग्मा नेगेटिव चार्ज हाइपर कन्जुगेशन नहीं होती। ध्यान रखिएगा, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा और इलेक्ट्रॉन होती है, सिग्मा नेगेटिव चार्ज हाइपर कन्जुगेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल ही फुल है, तो माइग्रेट करके जाएगा कहाँ, ट्रांसफर कैसे होगी? ट्रांसफर होने के लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए ना। तो कार्बोएनायन में हाइपर कन्जुगेशन नहीं होती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। ध्यान रखेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन है वो निर्धारित होता है इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट से। अगर कंजुगेटेड सिस्टम रहा तो मेसोमेरिक इफेक्ट से। तो ध्यान रखेंगे, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन की जो स्टेबिलिटी होती है इज डिसाइड होता है किसके बाय? तो इंडक्टिव इफेक्ट, डिसाइडेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, कार्बोकैटायन में, कार्बन रेडिकल में तो हाइपर कन्जुगेशन हो रही है, लेकिन कार्बोएनायन में हाइपर कन्जुगेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस कार्बन के पास कोई खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, इसलिए इसमें हाइपर कन्जुगेशन नहीं होती है। तो व्हाट इज द हाइपर कन्जुगेशन? हाइपर कन्जुगेशन क्या है? तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड आर इन कन्जुगेशन विथ, when sigma electron pair of alpha CH bond are in conjugation with pi bond या पॉजिटिव चार्ज या odd electron is called hyperconjugation। हाइपरकन्जुगेशन होने के कारण कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती है, जिसके कारण इसे हम नो बॉन्ड अरेंजमेंट्स कहते हैं। कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाइपरकन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन फ्री होता है स्ट्रक्चर से, नहीं। हाइड्रोजन इज नॉट फ्री फ्रॉम, मतलब H+ इज नॉट फ्री फ्रॉम स्ट्रक्चर ड्यू टू सम आयनिक कैरेक्टर। कार्बन हाइड्रोजन जो नंबर ऑफ हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH के। जितनी ज्यादा हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगी उतनी ज्यादा स्पेसिस की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जिसके कारण उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है किसकी? तो कार्बोकैटायन की या अल्कीन की या और कह सकते कार्बन फ्री रेडिकल की। ध्यान रखें, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है या जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है किससे? तो हाइपर कन्जुगेशन से, और हाइपर कन्जुगेशन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर पाई डीलोकलाइजेशन होती है, जबकि हाइपर कन्जुगेशन में सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन होती है, और इंडक्टिव इफेक्ट में जस्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होती है। तो कंडीशन टू सो हाइपर कन्जुगेशन कहाँ पर होगी? तो ऐसे स्पेसिस जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन है और वो डायरेक्टली बॉन्डेड है
sp2 हाइब्रिड कार्बन है और डायरेक्टली बॉन्डेड है किससे, तो अल्फा, एटलीस्ट एन अल्फा सीएच से, तो वो क्या करता है, तो हाइपर कंजुगेशन शो करता है। तो 3 टाइप्स of hyperconjugation, that is sigma pi hyperconjugation in alkene, sigma positive charge hyperconjugation in carbocation and sigma odd electron hyperconjugation in carbon fate का। तो sigma pi hyperconjugation क्या है, तो when sigma electron pair of alpha CH bond are in conjugation with pi bond इज कॉल्ड सिग्मा पाई हाइपरकंजुगेशन। सिग्मा पाई हाइपरकंजुगेशन होने से अल्कीन की बॉन्ड ऑर्डर घट जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपरकंजुगेशन क्या है, तो जब इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपरकंजुगेशन। सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपरकंजुगेशन होने से क्या होती है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपरकंजुगेशन, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड कंजुगेशन करता है किसके साथ, तो ऑड इलेक्ट्रॉन ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन रेडिकल, दैट इज कॉल्ड सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपरकंजुगेशन। सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपरकंजुगेशन से क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब स्टेबिलिटी जो कार्बन रेडिकल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा सीएच के। कार्बन एनायन में हाइपरकंजुगेशन नहीं पॉसिबल होता पाता क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन डिसाइड होती है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट से। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फाइंड नंबर ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन फॉलोइंग स्पेसीज। इन सारे स्पेसीज में कितनी अल्फा सीएच बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में भाग ले रही है। तो सिंपल है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है, इसे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। एल्कीन की जस्ट एल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो इस अल्फा कार्बन पर कितनी सीएच बॉन्ड है, तो 1 2 3। तो यहां पर अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो अल्फा सीएच बॉन्ड यहां 3 हो गई। ध्यान, ये एल्कीन है, इसे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ये एल्कीन sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये एल्कीन sp2 हाइब्रिड कार्बन, इसे जो डायरेक्टली बॉन्डेड है कितना अल्फा सीएच है, तो 1 2 3, तो अल्फा सीएच 3। उस तरह से ये एल्कीन है, ये sp2 हाइब्रिड एल्कीन है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन से कितनी अल्फा सीएच बॉन्डेड है, तो 3 यहां पर, CH3 मतलब 3 यहां पर। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन से इधर कितना सीएच है, तो 3। तो अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, तो 6। यहां पर आइए, ये आपका एल्कीन है, ये कार्बन आपकी sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ये CH है, यहाँ पर यहाँ CH बॉन्ड है, कितना CH बॉन्ड है, ध्यान दीजिए, ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये आपका बीटा। तो बेसी एल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच अल्फा CH हो किसकी संख्या कितनी है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच अल्फा CH की संख्या कितनी है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच अल्फा CH की संख्या कितनी है, तो 2 यहाँ पर है, और ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच अल्फा सीएच की संख्या कितना, तो इधर 3 है, तो यहाँ पे अल्फा सीएच की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। उसी तरह से यहाँ पर आइए, ये एल्कीन है, और बेसिस एल्कीन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा, मतलब sp2 हाइब्रिड है। इस sp2 हाइब्रिड कार्बन से अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, इस sp2 हाइब्रिड कार्बन से, इस sp2 हाइब्रिड कार्बन से कितना अल्फा सीएच बॉन्ड डायरेक्टली अटैच है, तो 3 3 6 3 9, तो यहाँ अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी, तो 9 हो गई। उसी तरह से यहाँ पर आइए, अल्फा सीएच की ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जितनी डायरेक्टली बॉन्डेड नंबर ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड होती है अल्फा सीएच होगा। तो ये क्या हो गया, तो एल्कीन sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर। ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितना, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो यहाँ पे अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी, तो 12 हो गई। उस तरह से यहाँ पर आइए, ये क्या है, तो एल्कीन है, ऑब्वियसली ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है ना, ये 3 बॉन्ड दिख रहा, एक नहीं दिख रहा मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है, ये 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। यहाँ पर इस कार्बन के 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो बेसी इसका अल्फा कार्बन होगा, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितना, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितना, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये 4, तो अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, तो ये 4 हो गई। उस तरह से यहाँ पर आइए, ये आपका क्या, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन है ना, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितना, तो यहाँ पर 2 इधर हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, तो ये
ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच अल्फा CH बॉन्ड की संख्या 3 इधर, 2 इधर, 3 2 5 2 7, तो अल्फा CH बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, तो 7 होगी। इस तरह से आप निकाल करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में निकाल करके इसको व्हाट्सअप करिएगा मेरे को, नेक्स्ट लेक्चर में इसे मैं कर दूंगा। आप लोग इतना ट्राई करके देखिए, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय।